हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपी जा चैनल पर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 8.2 में से पीछे कुछ बेसिक कंसेप्ट है, जिसे कि हम लोग आज आप लोग संगत कोण को प्रूव करने के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। जो संगत कोण कैसे बराबर होते हैं वो साबित करने के बारे में बताऊंगा, और संगत कोण के विलोम को भी, एकांतर कोण को, एकांतर कोण के विलोम को भी। तो सारे को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और इसे सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले संगत कोण को साबित करते हैं। जो संगत कोण कैसे बराबर होते हैं, नहीं बराबर होते हैं। तो ये एक अभिकृत दिया हुआ है, इसे आप लोग को ध्यान रखना और याद रखना है। यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को काटे तो संगत कोण समान होते हैं। ठीक है, ये अभिकृत है। अब हमें साबित करना है यहाँ पे जो कोण 1 बराबर में कोण 5 कैसे होगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसे हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे? माना कि ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखा, ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ए बी तथा सी डी क्या है? दो समांतर रेखा है। ये आप लोग देख रहे होंगे और आप लोग को लग भी रहा होगा। ये समांतर रेखा है जिसमें पी क्यू क्रमशः का मतलब हुआ ये जी तथा एच पे काट दीजिए। जिसमें कि पी क्यू जो है, ये पी क्यू रेखा जो है, जिसमें पी क्यू क्रमशः जी तथा एच बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एच बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एच बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को अच्छे तरीके से दिखाई भी पड़ रहा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम गांव से वीडियो बनाते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत आप लोग को समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। ठीक है, देखिए आप माना कि ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखा है, जिसमें पी क्यू एक तिर्यक रेखा, जिसमें यहाँ पे लिख लीजिएगा एक तिर्यक रेखा, जिसमें एक तिर्यक रेखा पी क्यू, जिसमें एक तिर्यक रेखा पी क्यू क्रमशः जी तथा एच बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो अभिगृहित 8.3 से, मेरे प्यारे दोस्तों, 8.3 में क्या कहा गया? यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो संगत कोण समान होते हैं। और यहाँ पे भी हमने भी वही प्रकार का बात लिखा है। जो माना कि ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखा है, जिसमें एक तिर्यक रेखा पी क्यू क्रमशः उसी रेखा को जी तथा एच बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका मतलब क्या होगा? संगत कोण समान होंगे। तो संगत कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 5 हो जाएगा। कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 8 हो जाएगा। कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 6 हो जाएगा। और कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 7 हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसी प्रकार से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 8.4 में क्या कहा गया उसे देख लीजिए, ध्यान पर रखिएगा। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, इस तरह काटे कि संगत कोण समान हो, तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? देखिए, इसको सबसे पहले क्या करेंगे? माना कि ए बी तथा सी डी दो रेखा है। ए बी तथा सी डी दो क्या है? रेखाएं हैं। ए बी तथा सी डी दो रेखाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक तो आप सभी समझ गए होंगे। जब माना कि ए बी तथा सी डी क्या है? तो दो रेखाएं हैं, जिसमें एक तिर्यक रेखा पी क्यू क्रमशः एम तथा एन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। एम तथा एन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। मेरे प्यार तो यहाँ तक समझ गए होंगे। जो माना कि ए बी तथा सी डी दो रेखाएं हैं, जिसमें एक तिर्यक रेखा पी क्यू क्रमशः एम तथा एन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो अभिगृहित 8.4 से, अभिगृहित 8.4 से मेरे प्यारे दोस्तों हमने क्या देखा? यहाँ पे 8.4 में क्या दिया गया? यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस तरह काटे कि संगत कोण समान हो, तो यहाँ पे समांतर रेखा नहीं हो, दो रेखाओं को इस तरह काटे कि संगत कोण समान हो, तो हाँ यहाँ पे लिखना होगा जो पी क्यू क्रमशः एम तथा एन बिंदु पर इस तरह प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, लिखना होगा जो पी क्यू रेखा पी क्यू क्रमशः एम तथा एन बिंदु पर इस तरह प्रतिच्छेद करता है। इस तरह प्रतिच्छेद करता है कि कोण 1 बराबर कोण 2 है।
मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरह प्रतिषेध करता है कि कोण 1 बराबर में कोण 2 है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह पर काटे कि संगत कोण समान हो। यहाँ पे भी संगत कोण समान है ना मेरे प्यारे दोस्तों। कोण 1 बराबर में कोण 2, कोण 1 कोण 2 संगत कोण है और ये बराबर है। तो ये क्या होगा 8.4 से, अतः ए बी समांतर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। और यही हमें प्रूव्ड भी करना था। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग आगे समझते हैं। देख लें आप लोग को थोड़ा ब्राइटनेस का भी सामना करना पड़ रहा होगा। क्या करेंगे, गांव से थोड़ा बहुत वीडियो बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए थोड़ा मैनेज करते चलेगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। अभी आप समझेंगे एकांतर कोण को कैसे साबित कर सकते हैं और इसे भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो जल्दी से इसे नोट कर लें। चलिए फ्रेंड, हम लोग अब एक अंतर कोण को साबित करते हैं, जो अंत एकांतर कोण जो समान होते हैं उसके बारे में। मैंने आप लोग को बताया था हम सारे कोणों को साबित करेंगे और उसे सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या कहा गया मेरे प्यारे। तो कहा गया यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो अंत एकांतर कोण समान होते हैं। ये हमें साबित करना है। चलिए, ये प्रमेय थ्योरम है 8.2, इसे आप लोग को ध्यान रखना। देखिए ये क्या सब दिया गया है, सबसे पहले उसे हम लोग को लिखना होता है। सबसे पहले मेरे प्यास तो दिया है, क्या सब दिया है मेरे प्यास तो ए बी तथा सी डी क्या है, ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखा है। ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखा है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तर रेखाएं हैं, ठीक है, जिसमें तिर्यक रेखा पी क्यू, तिर्यक रेखा पी क्यू क्रमशः एम तथा एन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है, ये हमें क्या कहा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हमें दिया गया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, देख लीजिए। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो एकांतर कोण यानी कि कोण 3 बराबर में कोण 5 और कोण 4 बराबर में कोण 6 हो, ये हमें साबित करना है। मैंने आप लोग को बताया था ये कोण बराबर होते हैं और कैसे होते हैं वो अभी आप लोग सिद्ध करना सीख जाइएगा। तो चलिए हम लोग प्रमाण देते हैं। प्रमाण में हम लोग क्या देंगे, जो ए बी रेखा को पी क्यू, ए बी रेखा को पी क्यू एम बिंदु पर काटता है मेरे प्यारे दोस्तों। पी क्यू रेखा क्या करता है, तो ए बी को एम बिंदु पर काटता है। तो यहाँ से कोण 1 बराबर में कोण 3 हो जाएगा। कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो कोण 1 बराबर में क्या हो जाएगा, कोण 3 हो जाएगा, ठीक है। और कोण 2 बराबर में क्या हो जाएगा, कोण 4। तो ये कैसे हुआ, तो शीर्षाभिमुख कोण से ही ये दोनों हो गया, ठीक है। अब और एक और ऐसे भी हो सकता है, कोण 1 बराबर में कोण 5 भी होगा और कोण 1 बराबर में कोण 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर में कोण 6 हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये कैसे हुआ, संगत कोण से हो जाएगा। संगत कोण से, अभी मैंने आप लोग को संगत कोण साबित करने के बारे में बताया है। संगत कोण से ये होगा कोण 1 बराबर में कोण 5 और कोण 2 बराबर में कोण 6 हो जाएगा। इसे हम लोग क्या मानेंगे, तो सेकेंड समीकरण मान लेंगे, ठीक है। इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। या आप लोग ऐसे भी इसको लिख, जिसने एक ही शीर्षाभिमुख कोण से लिखिएगा, कोण 3 बराबर कोण 5 एक ही को साबित कीजिए, ठीक है, हो जाएगा, तब आसानी से हो जाएगा। और वैसे भी हो जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसे फर्स्ट और समीकरण सेकेंड मान ले, तो आप लिखिएगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट से सेकंड से क्या देखते हैं, कोण 1 कोण 3 के बराबर भी है, कोण 1 कोण 5 के बराबर में भी है। तो इसका मतलब ये कोण 3 क्या हो जाएगा, कोण 5 के बराबर हो जाएगा। और यही हमें प्रूव भी करना था। आप लोग देख सकते हैं जो कोण 3 के बराबर कोण 5 आ गया। अब इसी प्रकार से आप लोग कोण 4 बराबर में कोण 5 को भी प्रूव कर पाइएगा। देख लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से और इसे सीखने का प्रयास कर लीजिए, ठीक है।
मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए, अगर आप लोग इसको ऐसे मानते कोण 2 बराबर में, या आप लोग ऐसे भी कह सकते कोण 2 बराबर में कोण 4 हो जाता, ठीक है। और इसको ऐसे कर देते हैं, आगे बढ़ा दीजिए, शीर्षाभिमुख कोण से हो गया, ठीक है। और यहाँ से कोण 2 बराबर में क्या हो जाता, कोण 6 हो जाता। तो यहाँ से कोण 1 बराबर में तो कोण 3 बराबर कोण 5 हो गया, फिर कोण 2 बराबर कोण 2 बराबर है, यानी कि कोण 4 बराबर में क्या हो जाता है, कोण 6 हो जाता। तो ऐसे भी आप लोग प्रूव कर सकते थे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग प्रमेय 8.3 यानी कि थेल्स प्रमेय के जो विलोम होते हैं, सॉरी थेल्स प्रमेय कहते हैं क्या, एकांतर कोण के जो प्रतिलोम है उसे हम लोग साबित करने वाले हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये उल्टा हुआ एकांतर कोण का। अब कहा गया यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतःकोण के युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो पहले इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि इसी का बिल्कुल ही उल्टा है वो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जो सब दिया होता है सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया गया है, जो AB तथा CD, इसमें ये नहीं कहा गया है 2 रेखाएं, देखिए ना 2 रेखाओं को, देखिए ये यानी कि AB तथा CD क्या है, 2 रेखाएं हैं, इसमें समांतर रेखा हमें साबित करना है। तो हमें लिखना है, यहाँ पे दिया है AB तथा CD 2 रेखाएं हैं, 2 रेखाएं हैं, जिसमें एक तिर्यक रेखा PQ, जिसमें एक तिर्यक रेखा PQ, जिसमें एक तिर्यक रेखा मेरे प्यार तो PQ क्रमशः M तथा N बिंदु पर इस प्रकार काटती है, इस प्रकार काटती है कि मेरे प्यार तो कोण 1 बराबर में कोण 2 है। बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि कोण 1 बराबर में कोण 2 है। ये आप लोग देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। दिया है कि AB तथा CD 2 रेखाएं हैं, जिसमें एक तिर्यक रेखा PQ क्रमशः M तथा N बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि कोण 1 बराबर में कोण दिया है ना। देखिए, यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस तरह काटे कि एकांतर अंतःकोण के युग्म बराबर हो, ये एकांतर कोण के युग्म हुआ ना। यहाँ पे अभी मैंने 3 बराबर 5 और 4 बराबर 6 साबित किया ना, आप लोग देख सकते हैं, और अकेले भी कर सकते थे, ठीक है, दोनों में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, तो कोण 1 बराबर में कोण 2 ये एकांतर, कोण 4 बराबर यहाँ पे नहीं लिए, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें नहीं दर्शाना है। हमें दर्शाना क्या है मेरे पास, तो ये AB तथा CD 2 समांतर रेखा है। अब ये हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो AB समांतर CD है ये हमें साबित करना है। चलिए हम लोग प्रमाण देते हैं। प्रमाण क्या देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हम प्रमाण यही देंगे जो AB को क्या, AB रेखा को क्या कर रहे हैं, AB रेखा को PQ रेखा M बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, M बिंदु पर काटता है, M बिंदु पर क्या कर रहा है, तो काट रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोण 1 बराबर में कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण से मेरे प्यारे दोस्तों। ये कैसे हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। जो कोण 1 बराबर में क्या हो जाएगा, कोण 3 हो, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के, ये कोण इसके, ये कोण इसके बराबर होता है। ये आप लोग को मैंने शीर्षाभिमुख कोण साबित करके पहले ही दिखा दिया, आप लोग देख सकते हैं। और हमें क्या दिया गया है मेरे पास, तो कोण 1 बराबर में कोण 2 दिया है, ये दिया गया है हमारे प्रश्न के अंदर ही, और इसे हम लोग दूसरा समीकरण मान लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, तो वही लिखा है, दिया है, और इसे समीकरण सेकंड मान लिए। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से देखते हैं। तो कोण 1 बराबर में 3 है, कोण 1 बराबर में कोण 2 है, तो यहाँ से कोण 3 बराबर हम लोग कोण 2 भी कर सकते हैं। देखिए, कोण 3 बराबर में क्या हो गया, कोण 2 हो गया। और आप लोग देखेंगे तो कोण 3 बराबर में कोण 2 ये क्या है, संगत कोण के युग्म है, संगत कोण के युग्म है। तो जब मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो संगत कोण बराबर होते थे तो उसके वो रेखाएं क्या होती थी, समांतर होती थी। आप अभी मैंने आप लोग को पीछे ही तुरंत बताए हैं, आप लोग देख सकते हैं सारे शुरू से वीडियो को। तो AB समांतर CD क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, और आप लोग को सीखने में अच्छा भी लगा होगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।